हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका आज की कहानी में। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो आइए शुरू करते हैं आज की कहानी शुरू करने से पहले नोटिफिकेशन पे जाएं और बेल आइकन बटन को ऑन करें और शुरू करते हैं आज की कहानी। जिस तरह किसी नदी की धार धीरे धीरे सागर की ओर बहती है, उसी तरह तुलसीदास की यह रचना हमें एक ऐसे संवाद की ओर ले जाती है जो केवल शब्दों का आदान प्रदान नहीं है, बल्कि आत्मसम्मान, मर्यादा, विनम्रता और वीरता की ऊंचाई को दर्शाने वाला एक ऐतिहासिक क्षण है, जिसमें तीन महान व्यक्तित्व भगवान श्री राम, उनके भ्राता लक्ष्मण और तपस्वी ब्राह्मण वीर परशुराम आमने सामने होते हैं। इस कथा की शुरुआत होती जी का वह धनुष उठाया जिसे संसार के किसी भी योद्धा ने आज तक हिला तक नहीं पाया था, और जब उन्होंने उसे प्रत्यंचा चढ़ाने का प्रयास किया तो धनुष बीच से ही टूट गया। आवाज इतनी भीषण थी कि पूरी पृथ्वी हिल गई और आकाश तक गूंज उठी। यह आवाज परशुराम के कानों तक पहुंची, जो उसी क्षण यह जान गए कि यह कोई सामान्य योद्धा नहीं हो सकता जिसने शिवजी के धनुष को तोड़ने का साहस किया हो। उनके भीतर तप और क्रोध का संगम था, और जब उन्हें झांत हुआ कि यह कार्य अयोध्या के राजकुमार ने किया है, तब वे साक्षात जनकपुरी की ओर प्रस्थान करते हैं। उनका चेहरा तेज से भरा हुआ, आंखों में ज्वाला और वाणी में तीव्रता। जनकपुरी पहुंचते ही परशुराम ने अपने क्रोध में जनक को, सभा को और अंततः भगवान श्री राम को संबोधित करते हुए कहा, कौन है वह धृष्ट पुरुष जिसने महादेव का धनुष तोड़ा है? क्या उसे अपने प्राणों की चिंता नहीं? यह अपमान नहीं सहा जाएगा। सभा में सन्नाटा छा गया, सभी की सांसें थम गईं। किसी की हिम्मत नहीं थी परशुराम के समक्ष बोलने की। लेकिन वह क्षण आया जब भगवान श्री राम अत्यंत शांत, मधुर और विनम्र वाणी में परशुराम की ओर देखकर बोले, हे परशुराम, यदि मैंने अज्ञानवश कोई अपराध किया हो तो क्षमा करें। मैं तो केवल भगवान शिव की कृपा से धनुष को देख रहा था, वह अचानक टूट गया। मैं आपका अपराधी नहीं हूं। श्री राम की वाणी में नम्रता थी, परंतु आत्मसम्मान भी। परशुराम इस उत्तर से संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने इसे व्यंग्य समझा और क्रोध से तप्त हो उठे। बोले, अरे राजकुमार, यदि तू वीर है तो मेरा यह परशु उठाकर दिखा, तब जानूं तुझ में सामर्थ्य है या नहीं। सभा में तनाव और भी गहरा हो गया। परशुराम के मुख से ज्वाला निकल रही थी, और तभी लक्ष्मण ने आगे बढ़कर व्यंग्य से कहा, हे मुनिवर, ये तो बड़ा सौभाग्य है कि आपके क्रोध का पात्र हम बने। हमें तो अपने भाग्य पर गर्व हो रहा है कि हम इस समय अपशब्द सुन पा रहे हैं। आप इतने क्रोधित हैं जैसे आपने स्वयं वह धनुष अपने हाथों से बनवाया हो। लक्ष्मण का यह उत्तर तीखा था, उसमें व्यंग्य था और वीरता भी, पर राम ने संकेत किया कि उन्हें शांत रहें। फिर भी परशुराम लक्ष्मण की बातों से और अधिक क्रुद्ध हो उठे। उन्होंने अपना परशु जमीन में गाड़ दिया और राम से कहा कि यदि वे स्वयं को योग्य मानते हैं तो मेरा धनुष ले और प्रत्यंचा चढ़ाकर दिखाएं। श्री राम ने बड़े धैर्य से परशुराम का धनुष उठाया, प्रत्यंचा चढ़ाई, और उसी समय वह क्षण आया जब परशुराम की दिव्य शक्तियां उनके शरीर से विलीन होने लगी। उन्होंने देखा कि जिनके सामने वे खड़े हैं वे कोई साधारण राजकुमार नहीं, स्वयं भगवान विष्णु के अवतार हैं। उनकी आंखें भर आईं, वाणी धीमी हो गई और वे हाथ जोड़कर बोले, प्रभु, मुझे क्षमा करें, मैं अज्ञानवश आपके सामने खड़ा रहा। आपने मेरी सारी शक्ति लौट ली और मेरी पहचान मुझसे बेहतर कर दी। राम ने उन्हें स्नेह से आशीर्वाद दिया और परशुराम ने वहां से काशी की ओर प्रस्थान किया। सभा फिर से जीवंत हो उठी, लेकिन हर कोई उस दिव्य संवाद से भीतर तक हिल गया। यह संवाद केवल वीरता का नहीं, यह संवाद मर्यादा का था। यह संवाद उस आदर्श पुरुष का था जो विनम्र रहते हुए भी अपनी शक्ति छिपाता है, और उस योद्धा का भी था जो क्रोध की अग्नि में तपकर अपनी भूल को स्वीकारता है। लक्ष्मण का व्यंग्य भी कोई बालकपन नहीं था, वह अपने भाई की गरिमा की रक्षा का साहसिक प्रयत्न था। राम का संयम और उत्तरदाता के रूप में विनम्रता इस पूरे संवाद की आत्मा थी। परशुराम जो स्वयं विष्णु के छठे अवतार थे, राम में उसी आत्मा को पहचानकर विनत हो गए। शब्दों का यह युद्ध तलवारों से नहीं, दृष्टियों से लड़ा गया, जहां प्रत्येक संवाद किसी तलवार की धार से कम नहीं था। जहां परशुराम के क्रोध के सामने राम की शांति एक पर्वत की तरह अडिग रही,
और लक्ष्मण का व्यंग्य एक जलते दीपक की लौ बन गया। इस पूरे प्रसंग में तुलसीदास जी ने जिस कला से भावनाओं, संस्कारों और शक्तियों का चित्रण किया है, वह भारतीय संस्कृति की आत्मा को प्रकट करता है। आज जब हम इस संवाद को पढ़ते हैं तो यह केवल रामायण का एक भाग नहीं लगता। यह हमें यह सिखाता है कि शक्ति होने के बावजूद विनम्र कैसे रहा जाए और सम्मान होते हुए भी मर्यादा कैसे निभाई जाए। इस संवाद में यह सीख छिपी है कि क्रोध के आगे संयम और तप के आगे समर्पण ही सच्चा बल है। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो, अगर राम की मर्यादा, लक्ष्मण की व्यंग्य शक्ति और परशुराम की